इस बारे में थोड़ा बताएं। फिल्म मैं अगर कहूँ तो जैसा कि आपने ट्रेलर देखा ही होगा, तो थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा आपको, क्योंकि आप सब लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दिल्ली दो 24 फरवरी 2020 को जो यहाँ पे घटनाएं घटी थी उस पर आधारित है। लेकिन 2020 में 24 फरवरी को जो घटनाएं घटी उसको अगर हमें देखना है तो हमें उसके बहुत पीछे जानना पड़ेगा कि वो क्यों घटी, उसके जड़ में क्या है, उसकी रूट में क्या है। तो हम अगर पीछे जाना चाहें तो बहुत पीछे जा सकते हैं, 1947 तक जा सकते हैं, जब देश आजाद हुआ। तो पार्टीशन के टाइम पर एक माइनॉरिटी जो है, हिंदू माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो वहां छूट गई। और उसके बाद किसी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि किस हालात में रह रहे हैं। आज एक वीडियो आमतौर पे हफ्ते भर में 10 दिन में एक वायरल वीडियो आ जाता है, मेरे पास सालों से मैं देख रहा हूँ। एक बच्ची जो होती है, 14-15 साल की बच्ची है, वो रो रही है अपने माँ बाप से के पास जाने के लिए। माँ बाप बिलख रहे हैं और उसे खींच कर ले जाया जा रहा है, और वो इतने मजबूर है कि वो अपनी बच्ची को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ने, एक 2-4 लोगों ने बोल दिया कि भाई ये, मैं चाहता हूँ कि आज से मेरी बीवी है, मेरे पास रहेगी, मैंने इसको अबडक्ट कर लिया है। कोर्ट ने उसे लीगल करार दे दिया। तो ये इस तरह की प्रताड़ना में ये लोग बरसों से जी रहे हैं। वहां चेंड स्लेवरी हो रही है, बंधुआ मजदूरी में लोगों की पुश्तें निकल जा रही है। लेकिन सारा वर्ल्ड जो है ना, अपना एक ब्लाइंड आई करके उस तरफ बैठा हुआ है। आज चैट जीपीटी, गूगल से ज्यादा हम चैट जीपीटी देखते हैं आजकल। मैं भी परसों के दिन, आप भी डालकर देख, चैट जीपीटी में मैंने डाला कि भाई परसिक्यूटेड ग्रुप्स, परसिक्यूटेड कम्युनिटीज ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज आई। रोहिंग्या आए, उसमें उइगर आए, उसमें इंडिजीनियस आए, और 5-7 आए। अभी कितने सारी मुहिम चल रही, सेव टाइगर, सेव पांडा, सेव अंडरग्राउंड ऑर्चिड। व्हाई नॉट सेव हिंदू माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। एक कानून आया, उसके लिए इतना बवाल मचा दिया। अगर कुछ चंद लोग यहाँ आ जाते और उनके जीवन में सुधार आ जाता, मजनू का किला पास में ही है, कैसी हालत में रह रहे हैं वो लोग, कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। हम उनकी बात करेंगे इस फिल्म में। और उस कानून को रोकने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, शाहीन बाग हुआ, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली को जला दिया गया दंगे में। नालों से लाशें निकलती रही, बेकरी जल गई तो हड्डियां जली हुई मिली। और 53 लाइव्स, 53 लोगों की जाने गई उसमें। और वो किस धर्म के थे वो मायने नहीं रखता, 53 लोग मरे इसमें, वो बड़ी बहुमूल्य जाने थी, इंसानियत मरी है। तो उस चीज का जो आहत करता है कलाकार को, एक फिल्म मेकर को, वो चीज जो आहत करती है, वो मजबूर करती है इस तरह की फिल्म बनाने के। और इसके टेक्निकल पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा। ये भारत की पहली वन शॉट फिल्म है, फुल लेंथ फीचर फिल्म, जो कि अभी तक भारत में किसी ने नहीं बनाई। और वो क्यों बनाई उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और अच्छा, एक 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 प्रश्न आता है यहाँ पर कि आजकल देखा जा रहा है कश्मीर फाइल्स बन रही है, केरला स्टोरी, तो वो अच्छा बिजनेस कर रही है इस तरह के जो सब्जेक्ट है। क्या ये मोटिव रहा है आपका, या कुछ और दिखाने की कोशिश करी गई है आपकी? बिजनेस अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे एक बात बताइए। अगर कभी ऐसी चीज आ रही है, इसका पर्पस देखिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन 8-10 और फिल्में भी आई है इसी तरह से, आपने उनका नाम नहीं लिया होगा, उन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया। तो देखिए, आपका, मैं एक चीज बोलता हूँ, आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों ही साफ होना चाहिए। यानी आपकी नीयत और आपका जो आप पेश कर रहे हैं, जो आप फिल्म जो दे रहे हैं, वो दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। आप कोई प्रोपोगेंडा अगर पेश कर रहे हैं ना, तो पब्लिक बहुत समझदार है, उसे मूर्ख ना समझे। उसे एंटरटेन भी होना है। उसे वो 2 घंटा 10-20 मिनट जो बैठती है ना, उस दौरान उसके दिल में विचार भी आने चाहिए, उस सोचने पर मजबूर भी होना चाहिए, कभी उसे गुदगुदाना भी चाहिए, कभी उसे उसके थ्रिल भी होना चाहिए, कभी उसे हंसना भी चाहिए, और एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए उसे। तब जाकर एक फिल्म सक्सेसफुल होती है। सर, ये जो फिल्म आपने बनाई है 2020 के दंगों पर, और ये जो जितना भी प्रभावित क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, मैं भी वहीं से आता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र से, मौजपुर से, जहाँ ये दंगा हुआ था। तो जब ये फिल्म बना रहे थे आप, वहाँ पे शूटिंग कहाँ की है, वहीं की है या कहीं और की है? आपने ट्रेलर देखा? हाँ, ट्रेलर देखा मैंने, आपको कहाँ की लग रही है?
आपको कहाँ की लगी? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे आपको क्या पहले क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यदि आपने उधर के लिए? नहीं, मैं आऊँगा उस पर। मैं इसलिए मैं थोड़ी-सी आपसे तारीफ़ चाहूँगा उस पे कि आपको लग रही है कि वहीं नहीं, की है, बिल्कुल, बिल्कुल, वही मैं पूछना वहीं की चाह लग रहा हूँ रही कि है। वहाँ पे क्या तकलीफ़ें आईं या कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा वहाँ शूटिंग ये करते हुए? फ़िल्म मैं बता दूँ कि ये वन शॉट फ़िल्म है पहले तो, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। तो ये फ़िल्म की टेक्नीक जो है, मैं उस पे थोड़ा-सा बात कर लूँ। मान लीजिए ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना? इन भाई साहब पे मेरा कैमरा है, मैंने यहाँ से शुरू किया वीडियो, ठीक है? और इस तरह से मैं लेकर गया यहाँ पर और मैडम पर लाकर मैंने कैमरा बंद कर दिया। ये 3 सेकंड का वीडियो है। इस 3 सेकंड का वीडियो में कहीं पर भी एक भी कट नहीं था, नहीं है मतलब। और मैं इस 3 सेकंड के वीडियो को एक फ़िल्म मान लूँ, ये फ़िल्म है। अब हम एक काम करते हैं, इस 3 सेकंड के वीडियो को 2 घंटा 10 मिनट की 2 घंटा 10 मिनट की फ़िल्म को भी इसी तरह से बनाते हैं कि कोई कट नहीं है। है मुश्किल काम, ये काम हमने किया है। वो भी इतने सारे इवेंट्स उसके अंदर है कि दंगे में चल रही है, दिल्ली में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है और हम चलते जा रहे हैं। उसमें सारी घटनाएँ जो आप देख रहे हैं ट्रेलर में, वो दिखते जा रहे हैं आपको। आपको कहीं कट नहीं मिलेगा उसमें। ऑडियंस अगर वो देख रहा है, तो उसे लगेगा वो कहीं बैठा हो। वो साउथ में बैठा हो, वो मध्य प्रदेश में बैठा हो, वो बॉम्बे में बैठा हो। उसे लगेगा कि वो दिल्ली के वो दंगों में उस दिन वो भी वहीं था। उसे भी ऐसे ही लगेगा कि पेट्रोल पंप शायद कहीं से आ सकता है, पत्थर कहीं से आ सकता है। इस टेक्निक की ये खूबी है और इसमें आपको आम दिनों से ज़्यादा, यानी कि अगर एक दिन में कोई शूटिंग हो सकती है, वो शूटिंग को करने के लिए आपको 4 दिन ज़्यादा देने होते हैं, 5 दिन में खत्म होती है। तो आपको 4 दिन तक तो आपको रिहर्सल करना होता है ऑन लोकेशन विद कैमरा, विद एक्टर्स। बजट 5 गुना ज़्यादा होता है। वो करने के बाद में आपको ये फाइनल शूट करना होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, यस। सर इस फिल्म का उद्देश्य क्या है? ये जनता पे कैसी छाप छोड़ेगी? हालाँकि मतलब कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। ये जनता पर ये छाप छोड़ेगी कि आप जो प्रताड़ित कम्युनिटी है, जो लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है, यानी पहली चीज़ तो मैं हमारे देश में एक बहुत ही गलत नैरेटिव ये चल रहा है कि भई मान लीजिए कि मेरा धर्म है हिंदू और भाई साहब हैं हिंदू, लेकिन इनके ऊपर हो रहा है ज़ुल्म और मैंने बोल दिया यार इस पे क्यों ज़ुल्म हो रहा है यार? और बोलने वाला चूँकि हिंदू है, तो मेरे ऊपर लग गया सैफ़्रॉन टैग उसी टाइम। मैं हो गया कम्युनल, मैं हो गया सांप्रदायिक। क्योंकि हिंदू है तो मैं क्यों बोल सकता हूँ? अरे भाई हिंदू है तो उसको तो मार खाना चाहिए। उसे नहीं बोलना है मुझे। हाँ, कोई और धर्म का व्यक्ति हो उस पे अगर उसे मार पड़ रही है और मैंने बोल दिया, कितने अच्छे आदमी हैं यार, सेक्युलर हैं देवेंद्र जी, कितने बढ़िया इनकी सोच कितनी अच्छी है। यार धर्म क्यों देख रहे हैं हम लोग? कोई भी हो अगर वो प्रताड़ित है, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा आपको। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी। लेकिन हमारे यहाँ ये जो कवर फायर दे रहा है एक वर्ग जो है कि भई ये व्यक्ति ने गलत किया है अगर, कोई भी हो, दिल्ली दंगों में जो भी साजिश रच रहे थे जितने भी लोग, बहुत सारे चेहरे आपने हमारे इसमें भी देखे हैं। तो भाई ये आप कवर फायर किसे दे रहे हो? चूँकि इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो आपकी कम्युनिटी का है। मालवीय जी मेरा सवाल है वो मेरा सवाल है एक मिनट मूवीज आप पूछो पहले। हुँ, मेरा सवाल है द मूवीज रिलीजिंग नाउ दिल्ली में इलेक्शंस है हुँ, जिसमें आप डर रहे थे हुँ, इलेक्शंस आर डिवॉइड ऑफ एनी कलर कास्ट हुँ, राइट हुँ, एंड इस मूवी से काफी इफेक्ट होगा सो इस इलेक्शन कमीशन आपके साथ वकील साहब है हुँ, तो इलेक्शन कमीशन में जैसे अभिषेक मनु सिंह जी ने कुछ हुँ। करा है कुछ होगा क्या कि मूवी को स्टॉप कर देंगे नहीं, अभी तक तो हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। तो इलेक्शन कमीशन को कुछ दिक्कत हुई नहीं होगी उससे मेरे ख्याल से। बाकी अभिषेक मनु सिंघवी जी के मुद्दे पर वकील साहब बताएंगे। मैं जुड़ा उन्हें हुआ सवाल था एक ये मिनट जो ऑर्डर पास एक मिनट रिप्लाई जवाब जो नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक मूवी 2019 में रिलीज हुई थी उसको जो ईसीआई ने स्टॉप किया था उसका आधार जो रूल था वो रूल सिर्फ बायोपिक मूवी पे लागू होता है ये एज देवेंद्र जी सेड दिस इज अ आर्टिस्टिक रिफ्लेक्शन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स it is not a biopic material this would not constitute as a biopic material तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कहीं कहीं से भी हिट नहीं होता है ईसीआई ने एज बिकॉज ये हिट नहीं होता है तो नोटिस भी नहीं किया। इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि जब 24 जनवरी 2020 को ये फरवरी फरवरी 24 फरवरी 2020 को दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर अगर आप
उस नज़रिए से देखते हैं, वर्षगांठ के नज़रिए से देखते हैं, तो 24 तारीख को आपकी फ़िल्म रिलीज़ होनी चाहिए थी। अभी क्यों हो रही है? चुनाव से के आस-पास या उससे पहले क्यों? नहीं, मैं अभी बताया ना आपको कि मैं जब होटल से टाइम पे निकला, चुनाव की रैलियाँ सामने आ गई और जाम हो गया और मैं लेट हो गया थोड़ा-सा, है ना? मैं मेरे टाइम पर सही निकला था, मैंने 2 तारीख ही डिसाइड कर रखी थी। चुनाव की डेट आ गई अचानक बीच में, चुनाव बीच में आ गए, मैं बिल्कुल सही टाइम पर था। ड्यूरिंग इलेक्शन मोड, ये मेरा भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आंसर है हाँ, क्वेश्चन। आपका भी सवाल वही था, आप बहुत देर से ट्राई कर रही हैं। हाँ। आउट ऑफ द व्हाई दिस ऑलवेज रिलीज अराउंड इलेक्शन मोड। नहीं देखिए, मैं तो एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जैसे वकील साहब ने बोला अभी कि हम लोग उस दायरे में आते नहीं हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर भई एक अब एक काम करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम, व्हाट्स योर नेम? आंचल जी। मैं नेक्स्ट फ़िल्म जब बनाऊँगा तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, इन सबको एक पत्र लिखूँगा कि महाशय, मैं ये फ़िल्म रिलीज़ करने जा रहा हूँ, कहीं आप चुनाव तो नहीं कर रहे हैं? मेरी वज़ह से कहीं आपके दिल को धक्का तो नहीं लगेगा? आप बता दें मुझे एक डेट, तो मैं कर लूँगा, है ना? आपके मन में ये लगा कि ऐसा हो, अगर इस वक़्त में हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी। इस तरह की फ़िल्मों का, हाँ। अगर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या इसको रिलीज़ करते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो इसमें जनता के बीच में एक रोष पैदा होगा या जनता के क्यों? बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, ऐसा नहीं लगता आपको? क्यों होगी? आपको क्यों नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। सर देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को बीमारी है ना? मान लीजिए हमारे समाज में एक बीमारी है, एक व्यक्ति को बीमारी है, कैंसर है मान लीजिए। अब उसका इलाज करवाना है, अब डॉक्टर साहब के पास जाकर बोल रहे हैं कि क्या हुआ? बोले सर कुछ नहीं हुआ, बस तकलीफ हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तकलीफ हो रही है। भाई कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, किस वजह से हुआ है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको परहेज करना है और क्या दवाई लेना है, क्या ऑपरेशन करना है, उसमें बात नहीं करोगे आप, तब तक वो ठीक कैसे होगा? बस इसलिए कि भई वो दंगा बुरा मान जाएगा कोई, इसको तो कारपेट के नीचे डाल दिया जाए। इसलिए हम चुप बैठे हैं कि कोई बुरा मान जाएगा। आपको लग रहा है कि मेरी फ़िल्म सच के करीब है, तो सच को सामने आने दीजिए ना। देखने दीजिए लोगों को। 3 मिनट के ट्रेलर में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इतनी बातें कर दी। वो विष छिड़क रही है, अजगर फुफकार रहा है, ये फ़िल्म है कि इल्म है कि ज़ुल्म है। उतने अच्छे शेर पढ़े उन्होंने उस दिन, है ना? तो कहाँ से विष और ज़हर निकल गया? भई यहाँ पे ज़हर तो तब निकला था जब 24 फरवरी के दिन सच में लोग मर रहे थे। मेरी फ़िल्म से लोग मरेंगे नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप देखेंगे तो वहाँ एक संदेश लेकर निकलेंगे आप, कि एक व्यक्ति को, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, एक समाज में रहने के लिए उसको करना क्या चाहिए आगे। आप जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस मूल में नहीं जाएँगे, उस जड़ में नहीं जाएँगे, तो आप कैसे किसी समस्या का समाधान ढूँढेंगे? आप किसको बचा रहे हैं? आप बस एक चेहरे, कुछ चेहरों को सामने नहीं आने देना चाहते। एक मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं? मुझे आज़ादी है या नहीं अपनी बात कहने की इस देश में? एक कलाकार को अपनी आर्ट को सामने रखने की आज़ादी है या नहीं? नहीं, इन्हें मत दिखाइए। क्यों मत दिखाइए? आपने मैं बिल्कुल पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ स्टेट मैं जुड़ा रहता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, तभी तो इस तरह की फ़िल्म बनाई है। वो सलमान खुर्शीद जी का एक स्टेटमेंट था कि भई वो सोनिया गांधी जी को बहुत दुःख हुआ, काफ़ी रोई रात भर, तो पाटला हाउस में कुछ आतंकवादी मार दिए। अब अभी से मैंने तो फ़िल्म दिखाई भी नहीं और रोना शुरू हो गया कि किस-किस को दिखा रहे हैं बेचारों को, इनको-उनको, कि बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई बदनाम सामने है सब कुछ, सबने देखा है कि क्या हुआ था, कौन है, कैसे लोग हैं, और मेरी फ़िल्म तो सिर्फ़ उन इंसिडेंसेस से इंस्पायर्ड है और एक मैंने एक सिनेमैटिक आज़ादी लेते हुए एक चीज़ रखी है सामने। तो सिनेमा सिर्फ़ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिनेमा आपको सोचने पर मजबूर करना चाहिए। हम बोलते हैं सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन सिर्फ़ यही नहीं है, इसका वाइस वर्सा भी है कि सिनेमा समाज पर प्रभाव भी डालता है। तो वो प्रभाव उल्टा ना हो, जैसा कि आपका सवाल था अभी। सिनेमा को लोगों पर उसकी आँखें भी खोलनी चाहिए सिनेमा को, ये सिनेमा की ज़िम्मेदारी बनती है। मैं बॉलीवुड में था, लेकिन मैं वो टिपिकल बॉलीवुड फ़िल्म लेकर नहीं आया हूँ सर, बाहर से बनाई है मैंने। कोई स्टूडियो नहीं है मेरे पीछे, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है ना? और ये इस तरह की टेक्नीक पे कोई बॉलीवुड वाला बना भी नहीं सकता और कोई स्टार नहीं बना सकता, कि इतना टाइम दे ही नहीं सकता है वो, इतनी मेहनत कर ही नहीं सकता। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि द कश्मीर फाइल मूवी जब रिलीज हुई, उसके बाद लोगों में एक सवाल पैदा हो गया था कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो सैकड़ों करोड़ कमाए थे उस मूवी के अंदर,
तो जो पीड़ित थे, जो पंडित लोग थे, तो उनको उनका कुछ शेयर नहीं मिला। क्या आपके इस मूवी के बाद बहुत जो अच्छी आप बात इनकम है। आप जो जनरेट करेंगे, बहुत अच्छी बात तो क्या शेयर होगा? सर, ये मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। मैं बड़े लोगों दूसरों की बात नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और फिल्मी लोगों के लिए लोगों के मन में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मैं अब दिल्ली में भी बात कर रहा था ना, तो वो आज अच्छी बात करते हैं, कल फोन नहीं उठाते, ऐसा बोल रहे थे मुझे कुछ लोग। मैं जहां तक बात मैं आज आपने पूछ ही लिया है, तो मैं ये बाहर बोलना नहीं चाह रहा था कि इट्स वेरी पर्सनल। जितने मैं शुरुआत ही मैंने उनसे बात उनके बारे में बात करके की थी, तो सही बात बोल रहे हैं आप कि मैं ये फिल्मी आदमी हूँ, एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ कहीं कि मुझे बहुत दर्द होता है। मैं आज सबके बीच में ये घोषणा करता हूँ कि इस फ़िल्म की जो भी कमाई होगी, अगर ये ठीक हमारा अगर जो हमने लगाया है वो निकल जाता है, उसके ऊपर जो भी कमाई होगी, उसका एक भाग, वो भाग हम डिसाइड करके वो भी मैं बता ही दूँगा जल्द, इस फ़िल्म के रिलीज़ के पहले ही। वो भाग लगेगा जितने भी शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन हो, या जिस भी तरह से, या तो एक हम ट्रस्ट बनाएंगे, या फिर उनके साथ बैठेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे और उनकी भलाई के लिए लगाएंगे। इवन मैंने जगह भी निकाल रखी है। मजनू का टीला है इंदौर के पास में, धार के पास में एक मुल्तान नाम का गांव है, वहां पर 300 लोग रहते हैं। एक जोधपुर के पास एक जगह है, वहां पर लोग रहते हैं। इंदौर शहर के अंदर सिंधी समाज भारी संख्या में वहां से माइग्रेट हुआ है, और मैंने ये सारा डाटा निकाल रखा है। मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये फिल्म को इस तरह की ला करके बहुत सारा पैसा कमा करके और बहुत नाम करके एक तरफ हो जाना नहीं है। कल को मैं फिर और फिल्म लेकर आऊंगा, यहीं बैठूंगा, और अगर ये मैं ना करूं तो आप मुझे बिल्कुल मेरा गिरेबान पकड़कर ये सवाल वापस पूछिएगा कि देवेंद्र जी आप वो बोल कर गए तो उस बात का क्या हुआ, और मैं बैठा रहूंगा यहीं। ये आज मैं दावा करता हूँ आपके